हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिंह में। तो आप लोगों का बार बार कमेंट रहता था कि ब्रिक टेस्ट मेरे सही नहीं होते हैं, मैं कहाँ कहाँ गलती करता हूँ, कैसे मेरे 50 में 50 नंबर आएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि स्टार्टिंग में आपके 50 में 50 नहीं आएंगे। स्टार्टिंग में आपके 20 आ जाएँ, 25 आ जाएँ, आपके पास समय नहीं बचेगा। आप धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते स्पीड आपका आ जाएगा। वो एक दिन में नहीं आता। कम से कम आप अगर 15 दिन तक प्रैक्टिस मारिएगा, उसके बाद ही आपके 25 प्लस, 30 प्लस, 40 प्लस आने स्टार्ट हो जाएंगे। मेरा भी पहले ऐसा ही आता था, लेकिन फिर सही आता था। आइए, उनके लिए ये वीडियो है जो अभी मतलब कि नहीं समझ पाएँ कि ब्रिक टेस्ट मेरे कहाँ गलती होता है, तो उनके लिए एक वीडियो है। तो सबसे पहले इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 5 क्वेश्चन जैसे ए बी सी डी, जैसे ये एक नंबर ब्रिक है, इसमें टोटल ए बी सी डी ई पाँच ब्रिक होंगे। अब 5 ब्रिक से कौन कौन सा ब्रिक सटा हुआ है, क्वेश्चन हमारा वो रहता है। तो इस बैटर में टोटल 10 क्वेश्चन और टोटल 5-5 होता है, टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। और मेरा मैक्सिमम आप वीडियो देखे होंगे, मैंने जो टेस्ट वीडियो डालता हूँ टेस्ट सोल्यूशन का, तो उसमें मैक्सिमम मेरा 45 प्लस ही रहता है, 50 रहता है। तो आइए हम देखेंगे कि इसको कैसे हम सही करें, और ताकि मेरे 50 में 50 मार्क है 100% एक्यूरेंसी के साथ, ताकि मैं टी स्कोर अच्छे से पास कर पाऊँ। तो ब्रिक में जो ध्यान देना होता है ना, तो सबसे पहले उस ब्रिक को देखिए। ये जो ब्रिक है, जैसे मान लीजिए हम ए का निकाल रहे हैं, तो ये ए को देखिए। बस इससे जो सटे हुए हैं ना, बस उसी को देखना है, इसका कोना चेक नहीं करना है। जैसे कोने में ये डी सटा हुआ है, कोने में ये ई सटा हुआ है, ये हमको नहीं देखना है। बस ब्रिक कौन कौन सा सटा हुआ है वो देखना है। जैसे ए के साथ ये सटा हुआ है, ये सटा हुआ है, ये सटा हुआ है, ये सटा हुआ है। तो ए के साथ कितने सटे हुए हैं? 1 2 3 4। तो ए के साथ 4 आंसर हो जाएगा। और आगे हम बात करें तो बी के साथ कौन कौन सा सटा हुआ है। बी के साथ देखेंगे तो बी के साथ यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको ये कॉर्नर ऐसे करके ध्यान देना होगा कहाँ पर है। एक ये सटा हुआ है, एक ये सटा हुआ है, 2। सी के साथ कौन कौन सा सटा हुआ है? सी के साथ ई सटा हुआ है, ए सटा हुआ है। अब ये मत देखिएगा कि ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर जो है यह नहीं सटा हुआ है, ध्यान दे करके। और डी के साथ बात करें तो फिर आप कॉर्नर नहीं चेक करेंगे। डी के साथ इसके ऊपर देखिए, ये सटा हुआ है, ये सटा हुआ है, ये सटा हुआ है। तो डी के साथ इतना सटा हुआ है। तो आगे हम आइए दूसरा ब्रिक देख लेते हैं। तो दूसरा ब्रिक मेरे पास ये है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बी के साथ कौन कौन सा सटा हुआ है। बी के साथ कौन कौन सा सटा हुआ है, तो बी के साथ देखिए कौन कौन सा सटा हुआ है। सबसे पहला तो ये सटा हुआ है, ये सटा हुआ है, ये सटा हुआ है, ये सटा हुआ है, ये सटा हुआ है। इतना बी के साथ सटा हुआ है। तो बी के साथ कितना सटा है? 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ए के साथ देखते हैं, ए के साथ कौन कौन से सटे हैं। ए के साथ कौन सा सटा है? ये सटा है, ये सटा है, ये सटा है, ये सटा हुआ है। अब यहाँ देखिए, ये जो ए है ये यहाँ से यहाँ तक लंबा है, यहाँ से यहाँ तक लंबा है ना, तो ये पूरा यहाँ तक घेर लिया है पूरा। तो ए के साथ कौन सा? ये बी सटा हुआ है, ये सी भी है, क्योंकि सी देखिए ये पूरा लंबा है और ये भी पूरा। तो ए के साथ कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। ए के साथ टोटल 6 हो गया। यानी ये नहीं, ये हम बोल रहे थे, हाँ ये सॉरी ये। अब आइए हम देखते हैं कि अब इस ब्रिक पे ध्यान देते हैं। ये ब्रिक आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि बाकी जो छोटा हुआ, मैंने ए बताया, बी बताया, सी डी ई में कौन कौन से होंगे। और 9 नंबर का देखिए, 9 नंबर का हम ए से बात करेंगे। किससे बात करेंगे? ए से। वैसे ए यहाँ लिखा हुआ है, ए में कौन कौन सा सटा हुआ है, ज़रा देखिए इसको। ए से, ए के अगल बगल वाला ये सटा हुआ है, ये सटा हुआ है। और ए देखिए, ए पूरा लंबा है यहाँ से, क्योंकि ये दिख रहा है, ये ब्रिक ऐसे रखा हुआ है, ये पूरा लंबा है। तो ये भी सटा हुआ है, ये भी सटा हुआ है। तो और तो ये तो नहीं होगा ना, ये ऊपर तो नहीं होगा क्योंकि सटा हुआ नहीं है। ए के साथ कौन सटा है? 1 2 3 4। ए के साथ 4 सटा हुआ है। बी के साथ देखेंगे कौन कौन सा सटा हुआ है। तो सेम वही है, बी के साथ
कौन कौन सा हटा, तो बी देखिए ये लंबा है, बी अगर लंबा है तो बी के ऊपर ये भी रखा हुआ है, बी के ऊपर ये भी रखा हुआ है ना, और ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, तो बी के साथ कौन कौन सा टच कर रहा है, ये 1 2 3 4, तो बी के साथ भी आंसर हो जाएगा 4। सी के साथ कौन टच हो रहा है, देखिए सी के साथ कौन टच हो रहा है, सी के साथ ये टच हो रहा है, ये टच हो रहा है, ये टच नहीं हो रहा है क्योंकि ये कॉर्नर पर है, ये भी कॉर्नर पर है, ये टच नहीं हो रहा है। बी के सी के साथ कितना टच हो रहा है, 1 2, सी के साथ ओनली 2 टच हो रहा है। डी के साथ बात करेंगे, डी के साथ कौन कौन सा टच हो रहा है, तो डी के साथ अगर टच करके बात करेंगे तो ये देखिए ये पूरा लंबा है, अगर पूरा ये लंबा है तो इसके ऊपर ये भी रखा हुआ है, ये ब्रिक 1 2 हो गया, और इसके साथ ये ए सटा हुआ है, कितना हो गया 1 2 3, तो डी के साथ 3 हो गया। अब फाइनली हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ई के साथ कौन सा सटा हुआ है, ई के साथ देखिए ई के ऊपर एक ये रखा हुआ है और ई के नीचे एक ये है 2, और ये सी 3, ये नहीं होगा ना क्योंकि ये कोना में है, कौन कौन सा सटा होगा बस यही देखना है, 1 2 3, ई के साथ 3 सटा हुआ है। अब यहाँ देखेंगे ये 10 नंबर देखेंगे, इसमें कौन कौन सा किसे सटा हुआ है, ए की बात करेंगे तो ए से देखिए, ए के सबसे पहले ऊपर ये रखा हुआ है, इसके बगल में ये है, और ए देखिए ए तो पूरा लंबा होगा ना, तो ये भी होगा क्योंकि देखिए ये रखा हुआ है ना नीचे, और ये अगर ये लंबा है तो ये भी देखिए पूरा लंबा है, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और तो ए के साथ कौन कौन सटा हुआ है, ये सटा हुआ है, ये सटा हुआ है, ये सटा हुआ है, ये तो 1 2 3 4 5, तो ए के साथ हो जाएगा 5। और बी की बात करें तो बी के साथ कौन कौन सा टच कर रहा है, तो बी के सबसे पहले बी के ऊपर देखिए ये रखा हुआ है, एक हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, तो कितना हो गया 1 2 3, ये कोना में है, ये नहीं होगा, तो बी के साथ कितना हो गया 1 2 3, बी के साथ 3 हो गया। अब देखिए बहुत बार गलती कैसे हो जाती है कि आप लोग देख लेते हैं यहाँ जो है ना, ये यहाँ से गिने, ये एक यहाँ से गिने, ये यहाँ से 2 गिने, और यहाँ से इसको 3 गिने, कभी कभी इसको भी गिन लेते हैं, नहीं ये तो एक ही ब्रिक है ना, तो ऐसा ध्यान रखना है। आगे बात करें सी की बात करें तो सी से कौन कौन सा टच है, तो सबसे पहले बताइए सी से कौन कौन सा टच है, थोड़ी टाइम लेते हैं, 5 सेकंड आप बताइए, तो समय आपका ख़त्म हो जाता है। अब देखिए सी से कौन कौन सा टच है, सी के ऊपर ये रखा हुआ है फर्स्ट, सी के बगल में ये है सेकंड, सी के नीचे है थर्ड, तो सी से कौन कौन सा सटा हुआ है, एक ये टच है, एक ये टच है, एक ये टच है, ये टच नहीं है, मिस्टेक नहीं करना है, 1 2 3, सी के साथ ओनली 3 टच है। आइए अगर हम इसकी बात करें 7 नंबर, ये लास्ट है, तो सबसे पहले आप लोग इसको बना लीजिए, मैं काउंट करता हूँ, 20 काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, समय आपका ख़त्म हो गया। आइए हम चेक करते हैं, आंसर मिलाइएगा कौन कौन सा सही हुआ। सबसे पहले ए की बात करें तो मैं थोड़ा स्पीड बनाऊंगा, ए से कौन कौन सा टच है, ये टच है, ये टच है, ये टच है, ये टच है, ए पूरा लंबा है, ये टच है, ये टच है, ये टच है, तो ए से कितना टच हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ए से हो गया 7। बी से कौन कौन सा टच है 1 2 3, 1 2 3। सी से कौन कौन सा टच है 1 2 3। डी से कौन कौन सा टच है 1 2 3 4 5 6। ई से कौन कौन सा टच है 1 2 3 4 5। सही है, स्पीड में तो बनाया, आइए चेक कर लेते हैं थोड़ा सा कि सही हुआ है नहीं हुआ। तो ए से कौन कौन सा टच है, ए से देखेंगे तो फर्स्ट ये ऊपर पे रखा हुआ ये तो है ही, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ए के नीचे ये रखा हुआ है, और ये देखिए ये लंबा है, छठा ये है, और सातवां ये है। तो ये तो मेरा राइट है। बी से देखते हैं कौन कौन सा टच है। बी के नीचे देखिए ये रखा हुआ है 1
ये रखा हुआ है 2 बी, यह रखा हुआ है 3, तो बी के नीचे 3 है। सी से कौन कौन सा टच है? सी से टच है 1 2 3, क्योंकि सी इधर नहीं गया ना, सी तो यहीं तक है। तो सी से कौन कौन सा टच है? 1 2 3, सी से ओनली 3 टच है, ये भी सही है। डी से बात करें, डी से कौन कौन सा टच है? डी अगर ये लंबा है तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 3 4 5 6, डी के साथ 6 हो गया, राइट है। ई के साथ देख लेते हैं, ई हमारा कहाँ गया? यहाँ। ई के साथ ये पूरा ऊपर रखा हुआ है, 1 2 3 4 5, राइट। 7 नंबर का थोड़ा आंसर देख लेते हैं। हम्म, 7 नंबर का होते हैं, 7 नंबर का ये है, ए का 7, बी का 3, बी का 3, सी का 3, सी का 3, डी का 6, डी का 6, ई का 5, ई का 5, समझ गए। और सबसे पहले आप लोग कीजिए क्या कि देखिए, ये मैं जब प्रैक्टिस करता था तो कैसे कैसे करता था, इसमें देखिए ये टोटल 96 क्वेश्चन कैसे कैसे मैं इसमें लिख करके प्रैक्टिस करता था। लैपटॉप था मेरे पास ऑलरेडी, लेकिन मैं ऑफलाइन, मैं टच नहीं करता था, मैं यहाँ दूर ऐसे करके बुक को रख देता था और दूर से देखता था कौन कौन सा होगा। ए से बस आई कांटेक्ट करता था, ए से कौन कौन सा है? 1 2 3 4, बस ऐसा करके मैं टच करता था। बी से 1 2, सी से 1 2, सी से 2, डी से 1 2 3, ऐसे करके मैं चेक करता था। तो आप लोग भी ऐसा ही तैयारी कीजिए और चेक करते रहिए। ऑफलाइन भी लीजिए, ऑनलाइन भी मारिए। सबसे पहले हर समय आप ऑनलाइन नहीं मारिए, क्योंकि उससे आँख पे जोर पड़ता है। आप 1 से 2 सेट से ज़्यादा नहीं मारिए। सबसे पहले आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आपका सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कमेंट में बोलते थे भाई ब्रिक टेस्ट पे वीडियो बना दो, आपके कैसे 50 में 50 सही होता है। तो भाई मैंने प्रैक्टिस ऐसे की हुई है, तो मेरा 50 में 50 और 100% एक्यूरेंसी मेरा आता है। मैक्सिमम टाइम कभी कभी 1-2 गलत हो जाते हैं, नहीं तो सारा सही होता है। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।